जातियों की बात करूं या पूरे देश में जाति जनगणना की बात करूं, किसकी जीत मानूं इसको? आरजेडी कह रही है हमारी जीत है, सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं हमारी नीयत साफ है। सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है शायद आप। प्राची जी, आपने जिस मुस्कुराहट के साथ सिद्धार्थ जी की बात सुनी है ना, वही उसका जवाब है, पहली बात तो। दूसरा, ये सामाजिक जीत है, मैं इसको सामाजिक जीत के तौर पर देखता हूँ। और ये हमें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की हकीकत है जाति। 1931 से भले जनगणना नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती भी रही, जो आपने जिस बात का जिक्र किया कि एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे, और जातियों के आधार पर लगातार होता रहा, बात होती रही, पिछले चुनाव में भी हुआ। बल्कि उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा जब पूरे विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया कि संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने की बात को लेकर। उसके बाद जिस बात का जिक्र सिद्धार्थ जी कर रहे हैं बिहार का, तो वहां पर फैसला करने के बाद उसे लागू तो नहीं किया था सिद्धार्थ जी की सरकार ने, यदि ऐसा है तो। लेकिन मैं इसको सामाजिक जीत के तौर पर देखता हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, भारत के तौर पर यदि मैं देखूं कि आज जिस समय देश एक बड़े टेररिज्म के संकट से निपटने में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री और भारत सरकार लगातार उस पर काम कर रही है, सीसीएस की बैठक हुई है, ये है, और हमारा पड़ोसी देश परेशान है। उस समय ये राजनीतिक फैसला ये बताने के लिए भी काफी है कि इस सरकार को मौजूदा स्थितियों से कोई घबराहट नहीं है। एक ब्रेव फेस जारी करने का भी, दिखाने का भी फैसला है कि जब आप घबराए हुए हो, पूरा देश तो इस समय संकट में हो और पाकिस्तान जो है परेशान हो रहा हो, उस समय आप एक बड़ा राजनीतिक फैसला करते हैं। तो सही है कि राजनीतिक फैसला इसलिए भी किया गया है कि बिहार के चुनाव है, लेकिन बिहार के चुनाव तो अभी 2 महीने और रुक जाते तब भी बिहार के चुनाव से पहला फैसला हो सकता था। लेकिन ये एक ब्रेव फैसला है कि जब सीसीपीए और सीसीएस की बैठक के बाद लोग इंतजार कर रहे हो कि पहलगाम का जवाब क्या होगा, उस समय, और लोगों को लग रहा हो कि देश परेशान है, सरकार परेशान है, उस समय जातिगत जनगणना का फैसला करके प्रधानमंत्री ने ये जताने की कोशिश की है कि हमें किसी बात की परवाह नहीं है।